चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नैनी जेल से अतीक का काफिला निकल चुका है। पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद को लेकर कोर्ट के लिए निकल चुकी है। वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, अतीक और अशरफ को लेकर कोर्ट के लिए निकली पुलिस। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीरें हाई स्कॉट के साथ। पूरी टीम आगे की ओर बढ़ती हुई, लगभग 10 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता, एक लंबा रास्ता कोर्ट तक पहुंचने के लिए तय करना है। और यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद का काफिला नैनी जेल से रवाना हो चुका है। कोर्ट पहुंचने में कुछ ही समय है। और आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो काफिले की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर हैं। ऐसे में लगातार उसको लेकर लगातार एक के बाद एक गाड़ियां जो नैनी जेल से निकल रही थी। संभवतः आशंका जताई जा रही थी कि उसी में अतीक होगा, लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अभी जो वैन इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी में अतीक अहमद है। इससे पहले जो तमाम अन्य आरोपी इस पूरे मामले में हैं, उनको लेकर एक एक कर वैन नैनी जेल से बाहर निकलते हुए। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी बड़ी तस्वीरों के साथ आज तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद को लेकर काफिला पुलिस का निकल चुका है। और बस कुछ ही देर में कोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि जो आने वाला 1 घंटा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़े फैसले का दिन और आने वाले 1 घंटे के अंदर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। रुमान उल्लाह खान हमारे साथ इस पूरी खबर की ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। रुमान, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? अतीक का काफिला निकल चुका है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 वैन हैं, जेल वैन। एक के अंदर अतीक अहमद है और एक के अंदर उसका भाई अशरफ है। कोर्ट के लिए निकले हैं, यमुना ब्रिज क्रॉस कर लिया है और अब करीब 7-8 मिनट के अंदर कोर्ट में पहुंच जाएंगे। जो अतीक अहमद की जो वैन्स हैं, जिनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पुलिस के जवान अपनी गाड़ियों के साथ दोनों जेल वैन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद को बताया जा रहा है कि 12:30 बजे जज के सामने पेश होना है। और अब थोड़े समय के बाद ही जो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ है, दोनों जिनको साबरमती जेल से लाया गया था, इसी वैन के अंदर लेकर आया था, इसी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और अब नैनी जेल से उनको निकाला गया है। ये जो दोनों वैन जा रही है, इसमें एक में अतीक अहमद है और एक में अशरफ है। ये काफिला लगातार चल रहा है और थोड़े समय के बाद ही हाई कोर्ट ये पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 12:30 बजे जज के सामने पेश होना है। जज के सामने पेश होना है और सीधे तौर पर आप ये मान लीजिए कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 50 से ज़्यादा केस अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक अहमद को सज़ा होगी। अतीक अहमद को इस पूरे मामले में आज दोषी करार कोर्ट देगी। किन धाराओं के तहत देती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कोर्ट के अंदर सुबह से ही कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। 11 बजे जज अपनी सीट पर बैठ गए थे, जिसके बाद तमाम हलफनामे और तमाम जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हुई। जिसके बाद बताया जा रहा था कि 12:30 बजे अतीक अहमद और अशरफ को समेत 2 बाकी आरोपी हैं जिनको सज़ा का ऐलान होना है, दोषी करार दिया जाना है, उनको कोर्ट के अंदर पेश करना था। और इसी के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद और अशरफ के अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनको भी कोर्ट ले जाया गया है। खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ या उसके दूसरे गुर्गे आपस में बात ना कर पाएं, और इसी वजह से अलग अलग वैन के अंदर दोनों को लगातार इसको लेकर संभावना भी जताई जा रही थी कि अतीक किसी भी अहमद तरीके की अनियमितता हो सकती है। हालांकि उसको लेकर पुख्ता इंतजाम रोमान किए गए। यहाँ पर भी हमारे साथ अवनीश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, तस्वीरें दिखाइए। आने वाला जो समय है कम से कम 1 घंटा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि उमेश पाल का परिवार लगातार सजाए मौत की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, इस समय हम एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर हैं। आप सबसे पहले आपको बाहर की तस्वीरें दिखा दें कि जो पुलिस के बंदोबस्त हैं यहाँ पर बहुत, आप देखें गेट नंबर 1 है, यहीं से अतीक को अंदर ले जाया जाएगा। कितनी बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर जमा हैं, आसपास पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पहुँचे हैं, आंसू गैस और तमाम तरह के जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उससे लैस होके, क्योंकि आशंका रही है कि ये जो अतीक अहमद है
गैंगस्टर अतीक अहमद अपने गुर्गों के जरिए किसी तरह की कोई हरकत ना करे। इस ऐसे में एक बड़ी पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। यूपी जो जिले के आसपास के सभी थानों के जो पुलिस बल है वो यहाँ बुलाया गया है। कोर्ट के अंदर मिसलिनियस वर्क शुरू हो चुका है। करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में फैसला सुनाया जा सकता है, जब अतीक अहमद जिसके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और आज तक वो हर मामले में आरोपी रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में उसे दोषी करार दिया जा सकता है। ऐसा पहली बार होगा जब अतीक अहमद इस जो उमेश पाल अपहरण केस है, अगर उसमें इसे दोषी करार दिया जाता है तो ऐसा पहली बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त कोर्ट के बाहर क्या कुछ हलचल है वो भी बहुत ज्यादा जानना जरूर हो जाता है। इसी मामले पर अगली बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी ज्योति के पास। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। रंजना, माफिया अतीक को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुरक्षा को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। अतीक ने जान के खतरे को लेकर एक अर्जी दी थी और इसी अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि हाई कोर्ट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। अतीक ने जान के खतरे की बात कही थी इस अर्जी में और इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका अतीक अहमद को लगा। अब ये देखना होगा कि क्या फैसला प्रयागराज कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ 17 साल बाद इस मामले में अब फैसला आने जा रहा है। अतीक को कितनी सजा होगी, दोषी करार दिया जाएगा, सजा का ऐलान आज होना है। और इधर सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है। अतीक अहमद के वकील ने एक अर्जी डाली थी जिसमें कहा गया था कि अतीक अहमद की जान को खतरा है, सुरक्षा को लेकर सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। 2 कैमरे से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और ये जो बख्तरबंद गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक में अतीक और एक में अतीक का भाई है। ये 2 गाड़ियां हैं आगे पीछे और ये कोशिश की गई है अतीक और अतीक का भाई मिल ना पाए। और देखिए कोर्ट के बाहर जो कोर्ट परिसर है वहां कितना ज्यादा भीड़ है, वहां पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद की तूती बोला करती थी उत्तर प्रदेश में, उसका माफिया राज खत्म किया गया और अब आखिरकार ये पहला केस है जिसमें अतीक अहमद पर फैसला आने वाला है, उसकी सजा का, जिसमें अतीक अहमद पर सजा का ऐलान होने वाला है। 12:30 बजे कोर्ट रूम में जज साहब आएंगे। 12 बज चुके हैं, 12:05 का वक्त है। 12:30 बजे कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होगी और उम्मीद है 12:30 बजते ही बस चंद ही मिनटों बाद फिर सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो माफिया अतीक पर फैसला, ये बड़े फैसले का दिन है। और देखिए कौन कौन फरार है, कौन कौन जेल में है। अतीक माफिया जेल में है, शाइस्ता पत्नी फरार है, अशरफ जो भाई है वो जेल में है, उसी को साथ लेके जाया जा रहा है। उमर बेटा ये भी जेल में है, एक और बेटा है अली, ये भी जेल में है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये फुटेज जो थी ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वो तस्वीर दुनिया भर ने देखी। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अतीक अहमद के बेटों का उसमें सीधे सीधे हाथ था। अतीक अहमद के बेटे की तरफ से गोली चलाई गई थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर, ये कोर्टरूम परिसर की तस्वीर है। भीड़ जरा देखिए, पुलिस का जमावड़ा जरा देखिए। यहीं पर ही अतीक अहमद को लेकर आया जाएगा और यहाँ आने के बाद, चूंकि जो कोर्ट परिसर है वहां पर एक कारागार भी होता है, वहां पे अतीक अहमद को रखा जाएगा। जब जज साहब आएंगे तब अतीक अहमद और उसके भाई और बाकी जो आरोपी हैं 11 आरोपी, उनकर ले जाया जाएगा और जज साहब अतीक अहमद को सजा का जब ऐलान करेंगे तो अतीक अहमद सामने होगा। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए लगातार ज्यादा जानकारी के साथ, चूंकि रुमान लगातार आपको नैनी जेल से खबरें दिखा रहे हैं। अब नैनी जेल से रुमान भी निकले हैं इस पूरे काफिले के साथ। रुमान, कितनी देर और लगेगी कोर्ट पहुंचने में? देखिए बिल्कुल अब थोड़ा ही समय है जब अतीक अहमद को कोर्ट ले जाया जाएगा। ये पूरा रूट मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम है इसमें और जो पुलिस के जवान तैनात हैं साथ में ड्यूटी पर वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। पूरा जो रूट है वो क्लियर किया गया था, सेफ पैसेज दिया गया है। जो रास्ते में ट्रैफिक था उसको रोककर इस काफिले को कहीं भी रुकना नहीं पड़ा है। नैनी जेल से निकलकर ये नॉन स्टॉप कोर्ट की तरफ जा रहा है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये कोर्ट तक पहुंच जाएगा। आगे पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट कर रही हैं और खास तौर पर ये देख सकते हैं
कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं इस पूरी यात्रा की, और जो आगे की तरफ एस्कॉर्ट के जो जवान हैं वो आधुनिक हथियारों से लैस हैं, साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट था, जिसके चलते हुए ये पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सेफ पैसेज दे रही है। जो पूरा रूट है वहाँ पे पहले से ही पूरे पुलिस के जवानों को हर चौराहे पर और पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन ना हो सके ट्रैफिक के चलते। ये अतीक अहमद और अशरफ को जो लेकर वैन जा रही है ये ना रुक सके और सीधे तौर पर सेफ पैसेज दिया जा सके। और अब कुछ ही समय बचा है कोर्ट रूम में पहुंचने का, 12:30 बजे बताया जा रहा है कि इन दोनों की आरोपियों की कोर्ट में पेशी है जज के सामने, और सीधे तौर पर उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है और साथ ही दोषी करार भी दिया जा सकता है। उमेश पाल के अपहरण का मामला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में तमाम गवाहियां पूरी हो चुकी थी। उमेश पाल अपने जीवित रहते ही अपने तमाम बयान दर्ज करा चुके थे, तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो चुकी थी, और हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, मार्च 2023 तक इसको पूरा निपटारा करने का आदेश दिया था, और उसी के चलते अब इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला होना बाकी है। दोषी करार दिया जाएगा आज या नहीं ये देखना होगा, और सीधे तौर पर कितनी सजा होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रास्ते में रुमान, आप रास्ते में कोर्ट के बाहर क्या तैयारी है? हमारे साथ अविनाश सीधे जुड़ चुके हैं, एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद है। अविनाश जरा बताइए, चूंकि हम देख रहे हैं वहां पर पुलिस जो है लोगों को हटा रही है, बाकायदा एक रस्सी से आगे पैसेज बनाया जा रहा है ताकि गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई लोग ना हो। किस तरह की तैयारी वहां पर? बिल्कुल कोर्ट के बाहर गहमा गहमी बढ़ गई है, जैसे अतीक का काफिला कोर्ट नजदीक आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो गेट नंबर 1 है जहां से एंट्री की जानी है वहां पे घेरबंदी रास्ताबंदी की गई है, रास्ता दिया जा रहा है, क्लियर पास दिया जा रहा है। जो अतीक और अशरफ और अन्य आरोपियों की जो जेल वैन है वो क्लियर कोर्ट के गेट तक आए, उसके लिए यहाँ क्लियर पास दिया जा रहा है। यूपी पुलिस के जवान, प्रोटेक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर इस रास्ते को क्लियर करा रहे हैं। अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा था कि जो पुलिस के जवान थे एकाएक सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि ये सूचना आ गई है कि अगले कुछ मिनटों में जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच सकता है। पुलिस ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी ये है कि किसी भी वक्त अतीक को लेकर पहुंचेगी पुलिस कोर्ट में। उमेश पाल अपहरण केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपके सामने। दोषियों को हो सकती है फांसी की सजा। जी हाँ, जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत फांसी की सजा हो सकती है। धारा 364A के अंदर प्रावधान है फांसी की सजा का। उमेश पाल अपहरण केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें 2006 में अपहरण हुआ था उमेश पाल चूंकि एक लौते गवाह थे। राजू पाल हत्याकांड के बीएसपी के एक विधायक थे, राजू पाल हत्याकांड हुआ था उसके एक लौते गवाह थे उमेश पाल, और उमेश को धमकाने की हमेशा कोशिश की गई। उमेश झुके नहीं और आखिरकार उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के गुर्गो बेटों ने की। और क्योंकि मैं केवल अभियोजन हूं और अपना पक्ष ही मजबूती से रख सकता हूं, लेकिन इसमें जो धारा लगी है, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 341, 342, 364, 120B व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही अभियुक्त गणों पर आरोप माननीय न्यायालय द्वारा विरचित किया गया है। इसमें जो धारा 364 है वह गंभीर धारा है, और 364A में आजीवन कारावास व मृत्युदंड तक की सजा का प्राविधान है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा है, अतीक का काफिला पहुंच चुका है कोर्ट में। अब देखिए 12:30 बजे कोर्ट रूम में जज साहब आएंगे और सजा का ऐलान होगा अतीक और अतीक के भाई अशरफ को लेकर। ये देखिए, ये वही बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें अतीक को लेकर पुलिस पहुंची है, और ये कोर्ट रूम बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा परिसर है। और भीड़ जरा देखिए, सुरक्षा का जमावड़ा जरा देखिए, जो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा ये जो गाड़ी आई है आसपास रस्सी लगा दी गई थी कि कोई पास ना जा पाए, और अब ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और चूंकि 12:30 बजे का वक्त है, चूंकि कोर्ट के अंदर कारावास भी है, अशरफ को और अतीक अहमद को लेकर के उस कारावास में रखा जाएगा। जब जज साहब आएंगे तो जज साहब के सामने पेशी होगी इन दोनों की, और जज साहब जो हैं
चूंकि ये हमेशा से रहा है, क्योंकि जब सजा सुनाई जाती है तो जो दोषी है वो सामने होता है, दोषी के सामने ही सजा सुनाई जाती है और फिर जज साहब सजा का ऐलान करेंगे। और कहा यह जा रहा है जिस तरह से धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत फांसी की सजा का ऐलान भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। देखिए 12:30 बजे का वक्त है, अब कोर्टरूम में जज साहब 12:30 बजे आ जाएंगे। 12:12 हो चले हैं, अब बस 18 मिनट बाकी है। 18 मिनट बाद इस केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी और 18 मिनट बाद अतीक के गुनाहों का फैसला हो जाएगा। ये पहला ऐसा केस है जिसमें सजा का ऐलान अतीक अहमद के लिए होगा। अतीक अहमद की कभी इस उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, माफिया रास्ता, डराता था, धमकाता था। अब उसके गुनाहों का फैसला होगा और आखिरकार फैसले का दिन आज आ गया है। उमेश पाल अपहरण केस में, चूंकि उमेश पाल का अपहरण 2006 में किया गया था, ये वही बख्तरबंद गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें लेकर पुलिस पहुंची है। और देखिए पुलिस की तरफ से पूरा पैसेज क्लियर किया गया, रास्ते को साफ कर दिया गया, कहीं कोई ट्रैफिक ना मिले, सीधे कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस बात को कल से ही सुरक्षित किया गया है जब अतीक को लेकर नैनी जेल पुलिस पहुंची थी कि कहीं भी। रुमान जुड़ गया हमारे साथ, रुमान चूंकि इस काफिले के साथ ही जा रहे हैं। रुमान, कोर्टरूम में पहुंच चुकी है ये गाड़ियां, अब आगे क्या होगा?